Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है चिनअप्स। चिनअप और पुलअप्स थोड़ा बहुत वेरिएशन होते हैं इसमें। पुलअप्स के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी ऑलरेडी, आप वो चेक कर सकते हैं। लेकिन आज चिनअप की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें शोल्डर की प्रॉब्लम, इम्पिंजमेंट वगैरह, बर्साइटिस, इस तरह के इश्यूज़ रहते हैं। तो क्या है सही पोस्चर टेक्निक, क्या फॉर्म है, इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं इसके बारे में। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो चिनअप्स की बात हम करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि चिनअप एक कंपाउंड मूवमेंट है। कंपाउंड मूवमेंट ऐसे एक्सरसाइजेस को कहा जाता है जिसमें आपके एक से ज़्यादा मसल्स और जॉइंट्स एक से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप देखेंगे चिनअप्स की अगर बात करें तो इसमें आपके एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें कंपाउंड मूवमेंट इसे कहा जा सकता है और एक से ज़्यादा मसल ग्रुप इसमें हिट होते हैं, जैसे कि आपके बैक मसल्स जिसमें लैट, आपके उसके साथ साथ ट्रेपीजियस, लोअर ट्रेपीजियस मसल, उसके साथ साथ आपका बाइसेप मसल और फोर आर्म्स भी एक्टिवेट होते हैं। तो किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, सबसे पहले समझते हैं हम सेटअप एंड पोस्चर। तो सेटअप की आप बात करें तो आपको पैरेलल बार इस तरह का चाहिए होगा, जहाँ पे मैं यहाँ पे लिमिटलेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे पास एक अच्छी मशीन है, आप किसी भी चिनअप बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार होनी चाहिए इस तरह की जिसमें आप ग्रिप कर सकें। उसके साथ साथ आपको 2 हाथ चाहिए होंगे अपने पुल करने के लिए। सो सेटअप में आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पोस्चर। ओके, पोस्चर किस तरीके रहेगा आपका। जब आप मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको अपने लैट को एंगेज करना है कुछ इस तरीके से, लैट एंगेजमेंट। तो ये स्टार्ट होगा आपका जब आप पोस्चर अपना बनाएंगे, चेस्ट अप करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट दी चिन अप्स, लैट्स एंगेज्ड एंड देन चिन अप। ओके, इसके बाद बारी आती है आपके ग्रिपिंग की, यानी कि किस तरीके से आप ग्रिप करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक अंडर हैंड ग्रिप है इसमें, यानी कि आप सुपिनेटेड ग्रिप ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ सुपिनेटेड पोजीशन। ठीक है, तो सुपिनेटेड ग्रिप आप यहाँ पे लेंगे और डिस्टेंस क्या रहेगा हाथों के बीच में। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास लिमिटलेस है, तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी डिस्टेंस को, वाइड भी कर सकता हूँ, अगर मुझे पुलअप्स लगाने हैं क्लोज भी कर सकता हूँ। तो आपके पास अगर एक पैरेलल स्ट्रेट बार है तो स्ट्रेट बार में ध्यान रखना है कि शोल्डर विड्थ अपार्ट आपको उसके अंदर अंदर ही ग्रिप करना है अंडर हैंड। तो ये आपकी ग्रिपिंग रहेगी। अब जब ये ग्रिपिंग रहती है तो इसमें एंगेजमेंट, जब आप सुपिनेटेड अंडर हैंड ग्रिप करते हैं तो इसमें एंगेजमेंट आपके बाइसेप में आती है काफ़ी ज़्यादा। बाइसेप ब्रैकियाई एंड ब्रैकियालिस आपका बहुत काम करता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। यही रीज़न है क्योंकि आप अंडर हैंड ग्रिप ले रहे हैं, सुपिनेटेड ग्रिप ले रहे हैं। और इसमें आपका जो शोल्डर है, शोल्डर आपका एक्सटेंड होता है जब आप नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, शोल्डर एक्सटेंशन। तीसरी मिस्टेक आती है इसमें रेंज ऑफ मोशन की। अब रेंज ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कितना नीचे हमें जाना है, यानी कि कितना स्ट्रेच देना है और कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि रेंज ऑफ मोशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से आपने लैट को एंगेज किया। लैट एंगेजमेंट के बाद आप जब पुल करेंगे अपने आप को तो ऑल द वे आपको अप आना है, यानी कि आपका जो ये हाथ है, ये हाथ आपके लोअर चेस्ट के पास आएगा, यानी कि आपका बार जो है, जो आपने ग्रिप किया हुआ है, आपके ऑलमोस्ट लोअर चेस्ट के पास आएगा। तब जाके आपका फुल कॉन्ट्रैक्शन आपके लोअर लैट्स, उसके साथ साथ आपके मिड और लोअर ट्रेपीजियस में होगा और साथ ही साथ आपका बाइसेप पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपका एल्बो फ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, फुली कॉन्ट्रैक्शन, अप and stretch, up and stretch, up and stretch, up and stretch, up। चौथी मिस्टेक आती है इसमें हैंग करने की, यानी कि अक्सर लोग जब भी पुलअप्स लगाते हैं, चिनअप्स लगाते हैं तो पूरी तरीके से अपने शोल्डर जॉइंट पे इस तरीके से हैंग हो जाते हैं। बहुत ही गलत। इसी की वजह से आपके शोल्डर जॉइंट में इश्यूज होते हैं। तो कभी भी हैंग नहीं करना है, यानी कि आपको ऐसा लटकना नहीं है। हल्का सा अपने लैट्स को एंगेज ज़रूर करना है, एल्बोज में स्लाइट बेंड ज़रूर रखना है, चाहे आप स्ट्रेच पोजीशन में ही क्यों ना हो। राइट, इस तरीके से देखिए मैं अभी स्ट्रेच पोजीशन में हूँ बट मेरा एल्बो स्लाइटली बेंड है, लैट ऑलरेडी एंगेज्ड है और उसके बाद मैं जब पुल कर रहा हूँ ये, राइट, ऐसा हैंग नहीं करना है कभी भी नहीं। तो इस तरीके से जब आप हैंग नहीं करेंगे तो आपका जो एक्टिवेशन है वो लैट्स पे ही रहेगा और साथ ही साथ इंजरी होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। पांचवी मिस्टेक आती है इसमें ब्रीदिंग की। देखिए किस तरीके से आपको ब्रीथ करना है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अपने आप को ऊपर पुल करेंगे, तो आप ब्रीथ आउट करेंगे। नीचे आएंगे तो ब्रीथ इन, सिंपल।
तो ब्रीद इन जब आप ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेल, और जब आप नीचे आ रहे हैं तो इनहेल। अब बारी आती है कि चिनअप्स को हम कब लगाएं। चिनअप्स को आप बैक डे के दिन लगा सकते हैं, जिस दिन आप नॉर्मल अपना पुलअप्स लगा रहे हैं या लैट पुल डाउन लगा रहे हैं, उसके साथ आप सुपर सेट भी कर सकते हैं इसको, या एक डिफरेंट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मूवमेंट ज़्यादा अलग मसल्स को टारगेट कर रहे हैं। पुलअप्स जब आप लगाएंगे वाइड ग्रिप या नॉर्मल पुलअप्स या फिर लैट पुल डाउन, उसमें आपका बैक मसल्स, अपर बैक भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जो इस मूवमेंट में थोड़ी कम रहती है। और उसमें यानी कि लैट पुल डाउन या फिर पुलअप्स में आपके बाइसेप इन्वॉल्वमेंट कम रहती है और इस मूवमेंट में थोड़ी ज़्यादा। तो दोनों ही कहेंगे कि एक तरीके से डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं और दोनों का ही इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। अब बारी आती है कि क्या इस एक्सरसाइज को हम कहीं और पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, लैट पुल डाउन जो आपकी मशीन है उसमें भी आप इस सेम मूवमेंट को कर सकते हैं, और फ़ायदा आपको वहाँ पे ये मिलेगा कि आपको अपने बॉडी का वेट उठाना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग अपने बॉडी का वेट उठा नहीं पाते, तो इस एक्सरसाइज को करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप लैट पुल डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर असिस्टेड चिनअप्स आते हैं जहाँ पे आप पुलअप्स लगा सकते हैं मशीन्स में वेट लगा के, और उसके ऊपर आप स्टैंड में खड़े होकर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है गाइज, अगर आप इसको ऐड करेंगे अपने वर्कआउट में, और किसी भी तरह की मिस्टेक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी पॉइंट्स अब क्लियर कर दिए हैं। और अगर आपको किसी और एक्सरसाइज की मिस्टेक्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।